जैसे अभी इंडो यूएस डील को लेके किसान रामलीला मैदान में भी कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा डिटेल से बताएं कि किस तरीके से ये डील है, किसानों के लिए घातक है। मतलब भारतीय अपने जो किसान हैं और अमेरिका के जो वहाँ से जो वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे, वो उसको थोड़ा डिटेल में बता दें। मैं तो सिर्फ सूत्र में ही बताऊंगा। हाँ। आज तक भारत सरकार की हमेशा ये पोजीशन थी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, हमेशा पोजीशन थी कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते से हम कृषि को बाहर रखेंगे। जी। क्योंकि सरकार ने हमेशा कहा कि जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय समझौते में कृषि को लाएंगे, उससे हमारे किसान पे असर पड़ेगा। और असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि हमारा किसान कोई कामचोर है या कि महंगा है। हकीकत यह है कि दुनिया में कृषि के लिए जितनी सब्सिडी दी जाती है, उसके चलते उनका माल सस्ता होता है। वो ज्यादा मेहनती नहीं है, वो सब्सिडी लेते हैं। इसलिए और भारत सरकार की नीति है कि हम कृषि के पदार्थों के दाम सस्ते रखेंगे ना। इसलिए इससे किसान को बचाने की हमारी नीति थी। जो यूएस इंडिया डील जिसकी घोषणा हुई है, उसमें इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर दिया गया है। और ये बताने वाले ट्रंप थे, भारत सरकार ने नहीं बताया। दूसरा डील नहीं है भैया। डील तो तब होती है जब मैं और आप मिलके कहते हैं, आप कहते हैं ये ले लो, मैं कहता हूं नहीं ये तो नहीं। लेन देन होता है, खींचतान होती है, उसके बाद डील होता है। अगर मैं आपके माथे पे पिस्तौल रख दूं और कहूं कि ये करो, परसों तक साइन करो, उसे डील नहीं बोला जाता। वो तो मतलब ये जो हुआ ये तो बिल्कुल गुंडागर्दी हुई है। पुराने जमानों में हम कहानी सुना करते थे कि कोई डाकू था, उस डाकू ने कहा किसी आदमी को कि मैं पूर्णिमा के दिन आऊंगा, तुम्हारी लड़की से शादी करूंगा और तुम अगवानी करने के लिए आना। तो जब वो अगवानी के लिए आता है, उसको आप कहेंगे कि विवाह हो गया है।